ये कहानी है भीमानगर गांव की रहने वाली एक गरीब सास बहू की। दिवाली का त्योहार आने वाला था और उनके पास त्योहार की तैयारी के लिए पैसे नहीं थे। फिर बहू ने जादुई दिए बनाए और उससे उनकी दिवाली रोशन हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। सुशीला और मनीषा दो सास बहुएं थीं। दोनों के पति मिट्टी के बर्तन बेचने शहर गए थे, लेकिन वहां से लौट कर नहीं आए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब दोनों वापस नहीं आए, तब सास बहू ने अपने अपने पतियों को मरा हुआ मान लिया और विधवा की तरह जिंदगी जीने लगी। एक दिन, मनीषा बहू, दिवाली का त्योहार आने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा त्योहार किस तरह मनेगा। त्योहार मनाना तो दूर, हमारे पास तो खाने के लिए राशन तक नहीं है। जब से तेरे ससुर जी और मनीष हम दोनों को छोड़कर गए हैं, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। सारे पैसे खत्म हो गए, अब हम क्या करेंगे? माँ जी, जैसे ससुर जी और मेरे पति मिट्टी के बर्तन बनाते थे, क्यों ना हम भी उसी तरह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचें? दिवाली आने वाली है, इसलिए हम पहले मिट्टी के छोटे बड़े दिए बनाएंगे। दिए बनाने का सामान भी घर में ही है। ठीक है बहू, हम कल से ही काम शुरू कर देंगे। दूसरे दिन से सुशीला और मनीषा दोनों मिट्टी के छोटे बड़े दिए बनाने लगी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद दोनों दिए बनाकर गांव में बेचने लगी, लेकिन गांव में उनके दियों की बिक्री बहुत कम हुई। मनीषा बहू, हमने इतनी मेहनत से मिट्टी के दिए बनाए, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसी कमाई नहीं हुई। इतने पैसों में हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाएगी। कितना जमाना बीत गया भरपेट खाना खाए हुए। अब तो मुझे बहुत कमजोरी रहने लगी है। माँ जी, कल से ये मिट्टी के दिए मैं बनाऊंगी। आप सिर्फ बैठकर उन्हें सुखा लेना, फिर मैं उन दियों को बाजार जाकर बेच दूंगी। आप घर पर रहकर आराम करना। दूसरे दिन से मनीषा सारा दिन मिट्टी के दिए बनाती और शाम को बाजार जाकर उन्हें बेच देती। फिर घर आकर वो घर के सारे काम करती और खाना बनाती। इन सब से मनीषा बहुत थक जाती थी। एक दिन मनीषा ने सोचा, इस तरह से तो ठीक से कमाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरे दिन तो दिए कभी बिकते ही नहीं है और मैं काम करके थक जाती हूँ। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती और मैं छड़ी घुमाकर ढेर सारे मिट्टी के दिए बना लेती, जिन्हें बेचकर खूब सारा धन कमाती। मनीषा ऐसा सोच रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये विश पूरी होने वाली है। उस रात जब सुशीला और मनीषा दोनों खाना खाकर सो गईं, तब मनीषा ने एक सपना देखा। मनीषा के सपने में एक पेड़ आया और बोला, मनीषा, तुम्हारे घर के पीछे जो बरगद का पेड़ खड़ा है, मैं वही पेड़ हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें फल के रूप में वही दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हाँ, मैं सारे काम करूंगी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। वैसे क्या काम करना है बरगद जी? तुम्हें फल के रूप में जो भी चाहिए वो चीज कल रात को मेरी जड़ के पास रख देना और साथ में 11 बार इस मंत्र का जाप करना। लगा दो अपनी पूरी ताकत, लगा दो अपनी सारी सेना। हीरे मोती की चाहत नहीं, जो मैं मांगू वही फल देना। लेकिन ध्यान रहे, इस मंत्र का जाप करते हुए तुम्हें कोई देख ना पाए और ना ही तुम किसी को बताना। अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन सुबह जब मनीषा सोकर उठी तो वो अपने सपने के बारे में सोचने लगी। क्या ये सपना सच हो सकता है, या कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? उस बरगद के पेड़ ने जो सपने में कहा था, क्यों ना मैं आज रात उसे आजमा कर देखूं। अगर ये सच हो गया तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। रोज की तरह उस दिन भी मनीषा ने दिन में मिट्टी के दिए बनाए और शाम को बाजार जाकर उसे बेच दिया। शाम को घर आने के बाद उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो बस जल्दी से रात होने का इंतजार कर रही थी। अरे मनीषा बहू, आज तुझे क्या हुआ है? खाना नहीं बनेगा क्या? सुबह से तुझे देख रही हूँ, पता नहीं तू किन ख्यालों में खोई हुई है। अभी खाना बनाती हूँ माँ जी, अब वो आज मैं जरा थक गई हूँ। मनीषा ने खाना बनाया और दोनों सास बहू खाना खाकर सो गईं। लेकिन मनीषा की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। वो बस सुशीला के सोने का इंतजार कर रही थी कि कब सुशीला को गहरी नींद आ जाए और वो बरगद के पेड़ वाला उपाय करे। रात को जब सुशीला गहरी नींद में सो गई, तब मनीषा ने एक मिट्टी का दीपक लिया और अपने घर के पीछे खड़े उस बरगद के पेड़ के पास गई। मनीषा ने उस मिट्टी के दिए को बरगद के पेड़ की जड़ पर रख दिया और 11 बार इस मंत्र को बोलने लगी। लगा दो अपनी पूरी ताकत, लगा दो अपनी सारी सेना। हीरे मोती की चाहत नहीं, जो मैं मांगू वही फल देना।
हे बरगद के पेड़, मुझे फल के रूप में मिट्टी के दिए ही देना। ऐसा करके मनीषा झोपड़ी में आकर सो गई। सुबह अपनी सास सुशीला के जागने से पहले मनीषा जाग गई और भागकर बरगद के पेड़ के पास गई। और वहां मनीषा ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मनीषा ने बार बार अपनी आंखों को मसल कर देखा, लेकिन हर बार उसे वही दिखाई दिया जो उसे सपने में बरगद के पेड़ ने कहा था। पेड़ की टहनियों में फल की जगह मिट्टी के रंग बिरंगे, चमकदार और सुंदर सुंदर दिए लगे हुए थे। मनीषा ने जल्दी जल्दी उन दियों को पेड़ से तोड़कर एक टोकरी में रख लिया। अरे, ये टोकरी तो भर गई, लेकिन पेड़ में अभी और फल लगे हुए हैं। उन फलों को दूसरी टोकरी में रख लेती हूँ, वरना किसी की नजर पड़ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और मनीषा 2 टोकरी भरकर दिए का फल तोड़कर ले आई। सुबह जब सुशीला की आंख खुली तो उसने टोकरी भर भर के सुंदर दियों को देखा। अरे मनीषा बहू, ये 2 टोकरी दिए कहाँ से आए? और ये तो बहुत सुंदर हैं, अलग अलग रंगों में हैं, चमक भी रहे हैं। क्या ये दिए तू कहीं से खरीद कर लाई है? ये दिए हमारे तो नहीं लग रहे। अरे सासू माँ, रात में जब आप सो गई थी ना, तब मैंने ये दिए बनाए हैं। ये दिए खूब महंगे दामों में बिकेंगे, इन्हें मैं आज बेचने के लिए ले जाऊंगी। अच्छा, तो तुझे लगता है कि गांव में कोई इतने महंगे दिए खरीदेगा? कह तो आप ठीक रही हैं सासू माँ, तो मैं इन्हें कहाँ बेचूं? इन दियों को शहर ले जा, वहां तुझे इन दियों के अच्छे खरीदार मिल जाएंगे और शहर में पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है सासू माँ। मनीषा उनमें से एक टोकरी उठाकर शहर ले जाती है और उन दियों को बेचने लगती है। शहर में उन दियों की अच्छी बिक्री होने लगी और मनीषा को पैसे भी अच्छे मिलने लगे। अरे इतने खूबसूरत दिए मॉल से सस्ते भी मिल रहे हैं, क्यों ना इस दिए वाली से ही दिए खरीद लूं। मनीषा के दिए इतने खूबसूरत और आकर्षक थे कि एक एक करके ग्राहक उसके पास आने लगे और देखते ही देखते मनीषा के सारे दिए बिक गए और मनीषा ने खूब पैसे कमाए। अब मनीषा रोज रात का इंतजार करती और सुशीला के सोने के बाद पेड़ के सामने जाकर वही मंत्र 11 बार बोलती और पेड़ से दिए का फल देने की प्रार्थना करती और रोज सुबह पेड़ से दिए तोड़कर उन्हें शहर में बेच देती। मनीषा रोज उन पैसों को अपनी सास सुशीला को दे देती, लेकिन मनीषा की सास सुशीला को यह बात हजम नहीं हो रही थी। एक दिन, ये मनीषा रोज रात में जागकर दिए बनाती है और फिर भी सुबह इतनी तरोताजा रहती है। कहीं ये दिए इसे कोई और तो नहीं दे रहा है। आज रात मैं जागूंगी और देखूंगी कि मनीषा ये दिए कहां से लाती है। रात हो जाती है। उस रात सुशीला जागी रही और सोने का नाटक करती रही। रात में जब मनीषा पेड़ के पास जाकर मंत्र बोल रही थी तो सुशीला ने छिपकर सब देख लिया। अच्छा, तो ये माजरा है। ये पेड़ दिए का फल कैसे देता है मैं भी देखूंगी और अब सुबह तक जागूंगी। मनीषा तो सो जाती है, लेकिन सुशीला को नींद नहीं आई और जब सुबह मनीषा पेड़ से दिए का फल तोड़ने लगी तो ये देखकर सुशीला की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कुछ नहीं बोली और झोपड़ी में आकर फिर से सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब सुशीला बिस्तर से उठी, क्या बात है सासू माँ, ऐसा लग रहा है कि आप रात भर जागी हो, आपकी आंखें बता रही हैं। अरे नहीं मनीषा बहू, मैं तो रात भर खूब सोई हूँ, लेकिन आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, आप घर में रहकर आराम करो, मैं दिए बेचने शहर जा रही हूँ। उस दिन भी मनीषा दिए बेचने शहर गई। वो रोज की तरह गलियों में घूम घूम कर अपने दिए बेच रही थी। तभी उसे एक छोटे से घर से किसी के कराहने की आवाज आई। बचाओ बचाओ। मनीषा ने देखा वहां आसपास कोई भी नहीं था। मनीषा उस घर का ताला तोड़कर अंदर गई तो उसने देखा उसके पति और ससुर अंदर जमीन पर बैठे थे। उनके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। मनीषा ने जल्दी जल्दी उन दोनों की रस्सियां खोली और उन्हें आजाद कराया। पतिदेव, ससुर जी, आप दोनों यहाँ कैसे आए? हमने आप दोनों का बहुत इंतजार किया। जब आप दोनों वापस नहीं आए तो मैंने और सासू माँ ने आप दोनों को मरा हुआ मान लिया और तब से एक विधवा की जिंदगी गुजार रहे हैं। मनीषा, हमारे पास अभी बात करने का वक्त नहीं है, यहाँ से जल्दी निकलो, हम गांव चलकर तुम्हें सब बताएंगे। मनीषा अपने ससुर और पति को लेकर गांव आ गई। सासू माँ देखिए, आज मैं पैसों के साथ और कुछ भी लाई हूँ। सुशीला ने जब अपने बेटे और पति को जिंदा देखा तो फूली नहीं समाई और उन्हें गले से लगा लिया। माँ, हम दोनों को शहर में एक सेठ ने बंधक बना लिया था। वो हमसे अपनी फैक्ट्री के सारे काम करवाता और फिर बाकी समय में हमारे हाथ पैर बांध कर रखता ताकि हम भाग ना पाए। उस दिन मनीषा और सुशीला के लिए बहुत खुशी का दिन था। सबने मिलकर खाना खाया और सो गए।
रात में जब मनीषा उस बरगद के पेड़ के पास गई और मंत्र बोलने लगी, तब बरगद के पेड़ ने कहा, मनीषा, तुम्हारी सास ने कल तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया था, इसलिए अब मेरा जादू खत्म हो गया है। अब मैं तुम्हें दिए का फल कभी नहीं दे सकूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे पति और ससुर आ गए हैं, तुम लोग अपने लिए खुद दिए बनाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे दिए मैं तुम्हें फल के रूप में देता था, तुम्हारे पति और ससुर के हाथों से वैसे ही दिए बनेंगे। ये सब सुनकर मनीषा पेड़ का धन्यवाद करती है और झोपड़ी में आ जाती है। पति और ससुर के आ जाने से सास बहू की दिवाली रोशन हो गई थी। चारों ने मिलकर खूब अच्छे से दिवाली का त्योहार मनाया। रमेश और मालती एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों पति पत्नी हैं। रमेश जंगलों में मधुमक्खियों के घोंसले से शहद निकालने का काम करता है। इस काम में बहुत रिस्क है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं। सुनिए जी, आप ये काम छोड़ दीजिए, कोई और काम कर लीजिए। मुझे कौन काम देगा मालती? लेकिन जंगलों में शेर रहते हैं, आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मालती, तू चिंता मत कर। लेकिन मालती को हमेशा रमेश की चिंता सताती है, और एक दिन वही होता है जिसका मालती को डर था। उस दिन सुबह सुबह जमींदार साहब रमेश के पास आते हैं और उसे धमकाते हैं। ए रमेश, तूने अभी भी मेरा उधार नहीं चुकाया। कल के अंदर अगर तूने मुझे मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए ना, तो मैं तेरा ये घर ले लूंगा, याद रखना। रमेश और मालती घबरा जाते हैं। अब क्या होगा? पैसे लौटाने के लिए आज मुझे बहुत सारा शहद निकालना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे जंगल की गहराइयों में जाना होगा। तुम चिंता मत करो मालती, मुझे कुछ भी नहीं होगा। रमेश जंगल की ओर चला जाता है। जंगल के अंदर पहुंचकर रमेश मधुमक्खी के घोंसले से शहद निकालता है। आज इतनी शहद से कुछ भी नहीं होगा, मुझे और अंदर जाना होगा। रमेश अपनी जान की परवाह न करके जंगल की ओर अंदर घुस जाता है और एक बड़े से घोंसले से शहद निकालता रहता है। और तभी अचानक से एक शेर उस पर अटैक कर देता है। अरे बाप रे, शेर! भागो भागो! रमेश अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो शेर से तेज थोड़ी भाग सकेगा। वो शेर उसे पकड़ लेता है और खींचकर उसे जंगल के अंदर ले जाता है। रमेश के साथी ये देखकर डर के मारे गांव लौट जाते हैं और मालती को सब कुछ बता देते हैं। सब कुछ सुनकर मालती रो पड़ती है। अब मेरा क्या होगा? मैंने आपको बोला था कि ये काम छोड़ दो। अब मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ खत्म हो गया है भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। मालती अपना सर पटक पटक कर रोती है, लेकिन उसका शोक खत्म ही नहीं हुआ कि इतने में जमींदार साहब वहां चले आते हैं और कहते हैं, ये सब झूठ है, ये सब पैसे ना देने का बहाना है। ए मालती, पैसे नहीं देगी तो ये घर दे, निकल जा इस घर से। जमींदार साहब मालती को घर से निकाल देते हैं। अचानक से मालती का सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके पास अब ना ही पति रहता है और ना ही कोई घर। वो रास्तों में भटकने लगती है। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है, इसीलिए उसके पास शिव जी की एक छोटी सी मूर्ति है। वो रोते हुए शिव से प्रार्थना करती है, हे शिव जी, अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूं। अब मेरे पति नहीं रहे, घर भी नहीं रहा, सब कुछ ठीक कर दीजिए ना शिव जी। शिव जी की कृपा अनंत है, इसीलिए रमेश अभी तक मरा नहीं है। उधर जंगल में शेर के ले जाने के बाद रमेश को लगा था कि उसका काम तमाम होने वाला है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। उसने एक छोटी सी लकड़ी अपने हाथ में ले ली और शेर ने जब उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला, तब रमेश ने उसके मुंह में उस लकड़ी को फंसा दिया। ये ले, अब देख कैसा लगता है। वो शेर अपने मुंह से लकड़ी को निकाल नहीं पाया और वो भाग गया, लेकिन रमेश के शरीर में बहुत सारी खरोंचें आ गई थी और उन खरोंचों के लगने के कारण उसके शरीर में दर्द शुरू हो गया। वो बेहोश होकर वहां गिर गया। इधर मालती को ये सब कहाँ पता है। वो बस रास्तों में घूमते हुए भीख मांग रही है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ खाना खिला दो कोई। मालती ऐसे ही दिन बिताने लगी। उधर रमेश को जब होश आया तब अंधेरा हो चुका था। जंगल की इतनी गहराई में वो कभी नहीं आया था, इसीलिए उसने घर लौटने का रास्ता खो दिया। अब मैं घर कैसे लौटूं? मेरी मालती मेरा इंतजार कर रही होगी। पता नहीं जमींदार ने उसके साथ क्या किया होगा। रमेश जंगल में भटकता रहा और मालती की चिंता में खोया रहा। उधर मालती भी रास्ते में भटकते हुए रमेश की यादों में खोई रही। ऐसे ही दिन बीतते रहे और करवा चौथ का दिन आ गया।
आज ही के दिन आप मेरे पास नहीं हो। मैं हर साल करवा चौथ मनाती हूँ, लेकिन इस साल कैसे मनाऊं? मेरे चांद ही तो मेरे पास नहीं है। उधर जंगल में बैठकर रमेश सोचता है, मालती, आज के दिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, पर मैं वादा करता हूँ एक ना एक दिन हम दोनों की फिर से मुलाकात होगी। रमेश भी आंसुओं की धारा बहाने लगता है। मालती दुख और दर्द से तड़पती है। भला शिवजी भी ये सब देखकर कैसे चुप रहते? वो हिमालय की चोटी में बैठकर ये सब देख रहे थे। पार्वती माँ उनसे कहती हैं, देवाधिदेव, आपका दिल तो माया से भरा हुआ है, तो क्या इन दोनों बिछड़े हुए आत्माओं को आप नहीं मिला सकते? मिला सकता हूँ पार्वती, लेकिन अभी नहीं। इन दोनों को बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरना होगा। लेकिन आज करवा चौथ है। आज के दिन मालती करवा चौथ मनाए बिना कैसे रह पाएगी? ठीक है, मैं एक व्यवस्था करता हूँ। ये कहकर शिवजी ने एक पुजारी का रूप ले लिया और वो मालती के पास पहुंच गए। बेटी, तू क्यों रो रही है? मैं जानता हूँ। मैं बस तुझे इतना बता सकता हूँ कि तेरा पति अभी जिंदा है। तू करवा चौथ मना सकती है। तू तेरे पति को चांद मानती है ना? तो केवल चांद को देखकर तू अपना व्रत तोड़ सकती है। मेरे पति जिंदा है? धन्यवाद पुजारी जी, मैं मेरे पति के लिए करवा चौथ मनाऊंगी। लेकिन मेरा हर एक दिन व्रत के बराबर है, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटी, ये ले, ये फल ले ले। व्रत तोड़ने के बाद यही खा लेना। मालती बहुत खुश हो गई। उसके दिल को तसल्ली मिली। वो अभी एक उम्मीद में जी सकती है। शाम को चांद निकलने के बाद वो छन्नी से चांद देखती है और उसके बाद पानी पीकर व्रत तोड़ती है और उसके बाद फल खा लेती है। उसके शरीर और मन में एक शक्ति सी आ जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उनसे जरूर मिलूंगी, जरूर। उधर रमेश भी जंगल में शेर और भेड़ियों से लड़कर जिंदा रहने की पूरी कोशिश करता रहता है। मुझे जिंदा रहना है, मुझे मालती से मिलना है। रमेश जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहता है और इसी तरह समय बीतने लगता है। करीब करीब 30 साल बीत जाते हैं। रमेश और मालती बूढ़े हो जाते हैं। रमेश अभी भी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और उधर मालती भीख मांगते हुए रास्तों में भटक रही है। उसके पास अभी भी शिवजी की मूर्ति है। मालती की तबीयत बहुत खराब है। 2 दिन से वो बहुत खांस रही है। लगता है मेरे पास और ज्यादा समय नहीं बचा है। इस साल का करवा चौथ ही मेरा आखिरी करवा चौथ होगा। मालती खांसती रहती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। आसपास के लोग मालती से दूर भागने लगते हैं। ए बुढ़िया, इधर नहीं सो सकती तू। पता नहीं कौन कौन सी बीमारी है तुझे। जा भाग यहाँ से। वो आदमी एक डंडा लेकर मालती को मारने आता है। जान बचाने के लिए मालती भाग जाती है और एक जगह पर बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं पर एक एनजीओ का आदमी मौजूद था। अरे बाप रे, इनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। इन्हें आज ही अस्पताल लेके जाना होगा। वो आदमी मालती को अस्पताल ले जाता है और वहां मालती थोड़ा बेहतर फील करती है। डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए, उन्हें अभी के अभी किसी अच्छी जगह पर लेकर जाना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल ही उन्हें हमारे एनजीओ में लेकर जाऊंगा। मैं अभी ट्रेन की 2 टिकट कटा लाता हूँ। नहीं, मैं कल नहीं जा सकती। कल करवा चौथ है। करवा चौथ ट्रेन में मना लेना दीदी। शिवजी जब ये देखते हैं कि मालती को अपनी जान से ज्यादा करवा चौथ और अपने पति प्यारे हैं, तब वो पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। वो अगले दिन जंगल में एक बैल को भेजते हैं और वो बैल रमेश को भगाता है। अरे बाप रे, भागो भागो। रमेश अपनी जान बचाने के लिए भागता है और भागते भागते उसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। जंगल से बाहर जाकर उसे सामने एक ट्रेन स्टेशन पर दिखाई देती है और तभी वहां एक ट्रेन आकर रुकती है। रमेश बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेन में चढ़ जाता है। भाग्य का खेल देखो, मालती भी उसी ट्रेन में है। ट्रेन स्टेशन छोड़कर चल देती है। बाल बाल बच गया, नहीं तो उस बैल ने तो मुझे मार ही डाला था। लेकिन उसी की वजह से मुझे इतने दिनों बाद जंगल से बाहर आने का रास्ता मिल गया। लेकिन तभी टीटी आता है और रमेश को पकड़ लेता है। अपना टिकट दिखाओ। टिकट तो नहीं है मेरे पास साहब। तो तुम्हें जेल जाना होगा, चलो। टीटी रमेश को पकड़ लेता है। रमेश चिल्लाने लगता है, छोड़ दीजिए, मैं इतने दिनों से जंगल में था। मुझे अपनी मालती के पास जाना है। मालती उसी बोगी में बैठी थी। रमेश की आवाज उसके कान में पहुंचती है और वो चौंक जाती है। अरे, ये तो उनकी आवाज है। मालती तभी दौड़ते हुए वहां जाती है और रमेश को देखकर उसकी आंखों में खुशियों के आंसू आ जाते हैं। आप? मालती, तुम?
दूसरे को गले लगा लेते हैं। कितने दिनों के बाद हम लोग एक हुए हैं मालती। आप मुझे मिल गए, और वो भी करवा चौथ के दिन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपके लिए व्रत रखा है। इतने में शाम हो जाती है और बाहर चांद निकलता है। मालिनी छन्नी से चांद को देखती है और इतने दिनों के बाद छन्नी से रमेश को देखती है, और उसके बाद रमेश अपने हाथों से मालती को पानी पिला देता है। ये सब देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। सच में आप दोनों का प्यार सलामत रहे। उन दोनों को एनजीओ ले जाया जाता है और दोनों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। अपने विश्वास और प्यार की ताकत की वजह से वो दोनों अभी तक जिंदा हैं और एक दूसरे से मिल पाए हैं। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी कई सालों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं।